Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12 BSc MSc. इससे पहले मैं अपने चैनल में 11, 12 BSc MSc से रिलेटेड कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं. And also, if you like my channel, if you like my voice, if you like my physics notes, then please subscribe my channel and share with your friend and hit the like button. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं अपनी ऐसी वीडियो आगे डालती रहूँगी. बट विदाउट एनी सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट नहीं मिल पाएगा. तो सो अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगेन इस वीडियो में मैं आपको बीएससी एमएससी से जो मेरी थर्मोडायनामिक्स चल रही है, जिसमें मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ. और अब थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स से रिलेटेड मैं आपसे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स से रिलेटेड ही अब हमारा ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था, मैंने इसमें थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स चल रही है, जिसमें से कि मैंने कुछ टॉपिक क्लियर कर देते और कुछ मेरे टॉपिक ये हैं. ठीक, जिसमें से कि मैंने चारों टॉपिक क्लियर कर देते, मतलब उसमें मैंने चारों लॉ क्लियर कर देते. और अब मेरे ये वाला लॉ चलेगा जिसका नाम है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. ठीक, आपसे बीएससी एमएससी में पूछ लिया जाता है, या आपको रटे होने चाहिए कि व्हाट इज़ अ ग्राम्स लॉ, व्हाट इज़ अ बोल्स-चार्ल्स लॉ. वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में जिससे पहले मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ. जिसने अब तक नहीं देखा वो मेरे इस चैनल में जाके देख सकते हैं. अगेन एंड अगेन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम इस ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन करते हैं. ग्राम्स एक साइंटिस्ट का नाम, लॉ नियम, डिफ्यूज़न विसरण. विसरण क्या होता है, जैसे ये मेरे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो मैं इससे पहले वीडियो देख चुकी हूँ, तो बताइए जो भी देख रहे हैं तो उन्हें बता दूँ कि मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है. तो मैं इसमें हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि टॉपिक क्लियर हो सके. और इंग्लिश मीडियम वालों को तो प्रॉफिट ही है क्योंकि उनके डायरेक्ट नोट्स बन रहे हैं. अगेन डिफ्यूज़न का मतलब होता है हिंदी में विसरण, और इंग्लिश के लिए तो डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं. ठीक, और हिंदी में कहो अधिक सांद्रण वाले से कम सांद्रण वाले की ओर वो उसमें विसरण करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं. अगेन क्या कहता है लॉ, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न. रेट को कहते हैं हिंदी में दर. जो डिफ्यूज़न की दर होती है, जो विसरण की दर होती है ऑफ अ गैस, किसी गैस की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट डेंसिटी. उसकी जो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल उसकी डेंसिटी के. तो अब हम इसे प्रूव करते हैं. लेट अस कंसीडर अ गैस ऑफ डेंसिटी ρ1. हमें गैस ले रहे हैं जिसकी डेंसिटी क्या है ρ1. डिफ्यूजिंग इनटू अनदर गैस, दूसरी गैस में डिफ्यूज हो रही, विस्तृत कर रही हो, जिसकी डेंसिटी क्या है ρ2. इन द स्टेडी स्टेट मतलब एक नियत अवस्था में जो ऑफ डिफ्यूजन की, द प्रेशर ऑफ बोथ द गैस आर द सेम. जो प्रेशर होगा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जब वो स्टेडी स्टेट होगा या कॉन्स्टेंट स्टेट होगा या नियत स्थिति होगी तो उनका क्या होगा, प्रेशर क्या होगा उसमें सेम होगा. और V1 बार का स्क्वायर एंड V2 बार का स्क्वायर भी द मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन का मतलब पता ही है, औसत. ठीक, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वेलोसिटी का मतलब गति, ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस एक्सपेक्टिवली, मतलब क्रमशः है. देन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसने मेरे इससे पहले वाली वीडियो देख चुके हैं उसने पता ही है कि जो P जो होता है गैस के लिए, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है 1/3 ρ1 V1 बार का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 ρ2 V2 बार का स्क्वायर. मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, यदि V1 बार अपॉन V2 बार की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1. ठीक, या हम इसको V1 बार अपॉन V2 बार क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि V1 बार का स्क्वायर अपॉन V2 बार का स्क्वायर होल का अंडर रूट. तो अंडर रूट से 2 कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा V1 बार अपॉन V2 बार. तो इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1. V1 बार को हम कहते हैं RMS, रूट मी स्क्वायर वेलोसिटी. तो हम V1 बार का स्क्वायर क्या कह सकते हैं, रूट क्योंकि रूट चढ़ा है M, जो ये बार होता है ना इसका मतलब M होता है, मीन स्क्वायर, जो 2 चढ़ा है कहते हैं स्क्वायर कहते हैं. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, VRMS1 अपॉन VRMS2 इक्वल टू अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1. अगेन एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू देयर RMS वेलोसिटी. देखो डिफ्यूज़न क्या होता है, विसरण हिंदी में, और इंग्लिश में डिफ्यूज़न ही होता है. ये क्या होता है कि जिसमें पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर. तो इसका वाला डिफ्यूज़न किस पे, अगर हम डिफ्यूज़न की डेफिनेशन जो मैंने को बताई, अगर हम इससे गौर करें तो डिफ्यूज़न किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, उसकी RMS वेलोसिटी मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर होगा. और हम यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न किससे शो कर रहे हैं, γ1 और γ2 से. तो VRMS1 के आगे मैंने क्या लिखा है, इस γ1 और VRMS2 के आगे क्या लिखा है, γ2.
ठीक है, ये जो वाई सा बना रखा है इसे मैं गामा बोल रही हूँ। ठीक है, तो गामा 1 अपॉन गामा 2 इक्वल टू VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इक्वल टू अंडर रूट रो 2 अपॉन अंडर रूट रो 1। और यदि मैं 1 और 2 के सिंबल को हटा दूँ तो गामा प्रोपोर्शनल टू VRMS प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट रो। तो ये क्या हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर डिफ्यूज़न हो गया। ग्राउंड फ्लोर डिफ्यूज़न क्या कह रहा था, अगेन देखिए क्या कह रहा था, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ अ गैस मतलब गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट डेंसिटी मतलब 1 अपॉन अंडर रूट रो। देन प्रूव इट। ठीक, अगेन ये देखिए क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, वेयर गामा 1 और गामा 2 रिप्रेजेंट देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड दिस इज द ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हमारा ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन हुआ जिसे हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि बीएससी एमएससी के पर्पस इंपॉर्टेंट है। बीएससी में पूछा जाता है कि ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करिए, ये एक नंबर पर उसकी वो कि ये लॉ होता क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगेन तो ये हुआ हमारा ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगेन ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति, इसे ब्राउनियन को ब्राउनियन ही कहते हैं, मोशन को गति कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये पढ़िए, इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था 1827 में एक इंग्लिश बोटेनिस्ट ने। बोटेनिस्ट मतलब जीव विज्ञान कहते हैं बोटेनिक को हिंदी में, जिनका नाम था ब्राउन। और ही फाउंड दैट पोलन को कहते हैं हिंदी में परागकण, सस्पेंडेड मतलब लटकाना, इन वाटर पानी में, शो व कंटिन्यूस एक लगातार, रैंडम मोशन मतलब रैंडम तेजी का मोशन, रैंडम और तेजी से कहते हैं मोशन गति। व्हेन एग्जाम माइक्रोस्कोपली, जब हमने इसे माइक्रोस्कोपली एग्जाम मतलब उसे देखा था, उसके बारे में उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने उसे देखा था, तो हमने ये पाया था। दिस फिनोमिना वॉज मोस्ट क्लियर इन केस ऑफ कोलाइडल मोशन। ये फिनोमिना जो ज़्यादातर केसों में पाया जाता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है। ठीक, कोलाइडी विलियन कहते हैं जिसे हिंदी में। द सस्पेंडेड पार्टिकल वर ऑब्जर्व मूविंग टू एंड फ्रो, जो पार्टिकल लटके होते हैं वो मूविंग करें, टू फ्रो मतलब इधर उधर, राइजर सिंगिंग रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं, एंड कंटिन्यूस लगातार, इन अ रैंडम वे मतलब बहुत तेज़ी से इधर उधर वो गति करते हैं। दिस इरेगुलर मोशन, इरेगुलर कहते हैं हिंदी में अनियमित, मोशन ऑफ द पार्टिकल मतलब पार्टिकल का मोशन, उसको क्या कहते हैं, इज नेम, उससे कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन कैन बी ऑब्जर्व इन स्मोक पार्टिकल एंड एयर। इस टाइप के मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, स्मोक मतलब धुआं, जो पार्टिकल होता है जो कि एयर में मिलता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा ब्राउनियन मोशन, जो कि बीएससी के पर्पज से अगेन इंपॉर्टेंट है। बीएससी में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ब्राउनियन मोशन, एक 2 नंबर पर पूछ लिया जाता है। और एमएससी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जब बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे जाके आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। ठीक, तो ये हुआ हमारा ब्राउनियन मोशन। अगेन अब आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन बीएससी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमएससी के बच्चों को तो रटा होना चाहिए कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ को कहते हैं हिंदी में नियम, इक्विपार्टीशन कहते हैं समविभाजन, ऑफ एनर्जी कहते हैं ऊर्जा। ठीक, इट स्टेट दैट, ये बताता है द टोटल एनर्जी ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम। देखो डायनेमिकल को हिंदी में कहते हैं गति की, सिस्टम को कहते हैं निकाय। ठीक है, ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल कहते हैं ऊष्मीय, इक्विलिब्रियम को कहते हैं इक्वलिटी से समझे मतलब बराबर, इस डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटी हुई होती इक्वली, फिर से बराबर। अमंग इट वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपनी बहुत सारी वेरियस मतलब बहुत सारी, डिफरेंट से मतलब वाले, डिग्री मतलब कोटि ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्र कोटि कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्र कोटि हिंदी में। एंड एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल, जो एनर्जी एसोसिएट मतलब जुड़ी हुई होती है एक मॉलिक्यूल से 1 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक स्वतंत्र कोटि की, वो क्या होती है 1/2 kT। ठीक, तो ये आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन द लॉ, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, या हिंदी में पूछा जाता है समविभाजन का नियम क्या होता है। तो आपको ये लॉ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये हुआ हमारा व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगेन नेक्स्ट, वेयर के इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम, और टी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अगेन ये हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हुआ। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बीएससी के बच्चों को रटा होना चाहिए कि व्हाट इज़ द, जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र कोटि। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को तो टॉपिक क्लियर ही हो रहा है। बीएससी के बच्चों को चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से, उसे रटा होना चाहिए कि एक मोनोटॉमिक गैस होती है, एक डायटोमिक, एक ट्राइटोमिक, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हिंदी में कहो
एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस, त्रिपरमाणु गैस की स्वतंत्र कोटि क्या होती है, ठीक। तो हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज अ BSc एंड MSc। देखिए करते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, स्वतंत्र कोटि एक निकाय की, इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वेरिएबल को कहते हैं चर राशि, जिसे चेंज किया सकता है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को कहते हैं काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4। आप वेरिएबल उसे कह सकते हैं 1 2 3 4, आप उसे हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वो एक कांस्टेंट है, वो एक चर राशि है, मतलब वो चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब एक तरीके से चेंज ही होता है, ठीक है। रिक्वायर टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, जिसकी ज़रूरत होती है इट स्टेट, उसकी स्थिति और उसकी पोजीशन को जानने के लिए, ठीक। तो ये सब तो हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं तीनों की निकालूंगी। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, एक मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस की, लाइक हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा, कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, उसमें केवल 1 एटम होते हैं। कैन अंडरगो ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन को हिंदी में कहते हैं स्थानांतरित गति, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, इन स्पेस, विच कैन ईजिली बी रिजॉल्व, जिसे रिजॉल्व मतलब तोड़ा जा सकता है, लॉन्ग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए स्पेस क्या होता है, स्पेस की जब हम बात करते हैं तो वो किस में होती है, वो 3 डायमेंशन पे होती है। अब उसमें एक ही एटम है जो कि अगर स्पेस की बात करें तो 3 डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा। अब वो तीनों डायरेक्शन किसके लिए होंगी, यहाँ पे ओनली ट्रांसलेटरी मोशन होंगी। इसमें जब हम मोनोटॉमिक की बात करेंगे खाली ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे, इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी। फिगर देखिए, ये रहा फिगर। ये जो मैंने ब्लैक सा एक डॉट बना रखा है, ये मेरे मोनोटॉमिक गैस है, XYZ ये हो गई मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये फिगर हो गई। अब इसके बाद ये देखिए, दस इट कैन हैव 3 इंडिपेंडेंट मोशन, इसके लिए 3 मोशन हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी 3 एक्सिस होती है XYZ एंड हैज़ हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। किसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सिर्फ और सिर्फ मोनोटॉमिक गैस की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जो कि आपको रिटर्न होनी चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगेन डायटोमिक गैस, द मॉलिक्यूल ऑफ अ डायटोमिक गैस लाइक H2 N2 etc कंसिस्ट ऑफ एन एटम कैन अंडरगो नॉट ओनली ट्रांसलेशन बट नॉट ओनली, मतलब ट्रांसलेट स्थानांतरित गति तो होती ही होती है, ट्रांसलेटरी मोशन तो होता ही होता है, बट ऑल्सो रोटेशन मोशन, लेकिन एक घूर्णन गति कहते हैं वो भी होता है। अबाउट एनी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 परपेंडिकुलर पारस्परिक परपेंडिकुलर एक्सिस में। दस इट हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। देखो अगर हम ट्रांसलेटरी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें भी 3 है, जैसे मोनोटॉमिक के लिए 3 हुई तो उसके लिए भी 3 हुई, ठीक। लेकिन यदि हम रोटेटरी की बात करेंगे तो रोटेटरी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 3 में से पार्टिकल जब रोटेट करेगा तो रोटेट तो 2 ही पार्टिकल एक साथ मूव करेंगे। भाई जब कोई पार्टिकल एक स्थिर रहता है और एक घूमता है, 2 पार्टिकल घूमते हैं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो रोटेशन मोशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी तीनों की तीनों होंगे मोनोटॉमिक की तरह, और रोटेटरी यहाँ पे 2 होंगे, क्योंकि 3 में से 2 तो घूमेंगे ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये हमारे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। 10 देखो 3 ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन जो कि मैंने बताया था, और 2 ऑफ द रोटेटरी मोशन। इस तरीके से डायटोमिक गैस की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, जिसमें 3 ट्रांसलेटरी स्थानांतरित और 2 रोटेटरी मतलब घूर्णन होती है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी डायटोमिक गैस की। अब इसके बाद इसकी भी फिगर देख लो, ये देखो XYZ, ये एरो लगा रखा है कि घूम रहे हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इसके बाद ये हो गया 2 ऑफ रोटेटरी मोशन। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रायटोमिक गैस, द मॉलिक्यूल ऑफ अ ट्रायटोमिक गैस लाइक CO2 CS2 एटसेट्रा, जो 3 परमाणुक होते हैं, उनमें क्या होता है कि एटसेट्रा कंसिस्ट 3 एटम होते हैं, जिसमें कैन रोटेट अबाउट एनी 3 ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें वो रोटेट कर सकते हैं 3 एक्सिस में। इफ़ द 3 एटम आर प्लेस एट द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल, यदि 3 एटम प्लेस रखे हैं वर्टिस में ऑफ द ट्राइंगल के, ट्राइंगल का मैंने शो कर रखा है ट्राइंगल, दस इट हैज़ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। कब, जिसमें से कि 3 ट्रांसलेटरी होंगी, ऑल ऑफ 3, दस इट हैज़ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ऑल, 3 ऑफ विच आर ट्रांसलेशन और 3 आर रोटेशन, जिसमें 3 ट्रांसलेशन में होंगे और 3 रोटेशन में होंगी। कब, जब हमारे तीनों आइटम किस में रखे होंगे इफ़ द 3 आइटम आप लीजिए द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल मैंने बना रखा, ये सही, जो मैंने इसमें डॉट डॉट करके बना रखा है, ट्राइंगल के में 3 में डॉट बना रखा है, 3 मॉलिक्यूल है। डायटोमिक के में 2 डॉट करके बना रखे हैं, 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल, और मोनोटॉमिक में सिर्फ 1 डॉट बना रखा है, तो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल। इस तरीके से मैंने तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा दी, जिसमें मोनोटॉमिक की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ट्रायटोमिक की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगेन
ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस करेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी के पर्पज़ के हिसाब से एंड एमएससी का ऑल्सो। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स नोट्स, इफ़ यू लाइक माई वॉइस एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, मतलब हिंदी में हो तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी आवाज़ अच्छी लगी, मेरे फिजिक्स के नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं बीएससी की फिजिक्स से रिलेटेड यही वीडियो, आपके फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो मैं आपसे डालती रहूँगी आगे अगेन एंड अगेन। बट अगेन एंड अगेन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आगे फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो डाल सकूँ, कि आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल करें, शेयर विद योर फ्रेंड करें, हिट द लाइक बटन करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो डालती रहूँ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। और यदि आपको इससे जो मैंने वीडियो डाली इससे कुछ भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको टॉपिक क्लियर कर सकूं। अगेन यदि 9, 10, 11, 12 के भी स्टूडेंट सुन रहे हैं तो वो भी अपना टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करा देता तो मैं ज़रूर वो 100% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉपिक क्लियर करा सकूँ। लेकिन अगेन चाहे वो बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे 9, 10, 11, 12 का हो, स्टूडेंट को अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे कमेंट पे लिखनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चल सकेगा, तभी मैं क्वेरी सॉल्व कर सकूँगी। अगेन एंड अगेन मैं वीडियो सब क्लास रिलेटेड छोटी बनाऊँगी ताकि वीडियो पैनिक ना हो। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल दैन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।